Welcome back to Divan's Biology. In this video series on photosynthesis, we have already covered light reactions and now we are going through dark reactions. लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी C3 साइकिल कंप्लीट कर ली है. C3 साइकिल और C3 पाथवे ऐसा पाथवे है जो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में हमें मिलता है. कुछ ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बाहर की कंडीशंस की वजह से, कुछ चेंजेस ऑफ कंडीशंस की वजह से उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, तो उस अडेप्टेशन में वो अपना थोड़ा सा पाथवे डिफरेंट कर लेते हैं. नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, बट इन केस अगर बाहर एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ऐसे में जो हमारा प्लांट्स का अबंडेंट एंजाइम है रुबिस्को, वो ऐसा एंजाइम है, उसको हम बोलते ही है रुबिस्को. रुबिस्को मीन्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस. इट मीन्स अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, अगर बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ऑक्सीजन ले लेता है. उसकी दोनों के लिए एफिनिटी इक्वल होती है. नाउ नॉर्मली आपको पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है. इन केस अगर बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रुबिस्को क्या करेगा? रुबिस्को विल एक्सेप्ट ऑक्सीजन. इन दैट केस C3 पाथवे से हटके प्लांट्स जो हैं वो दूसरे पाथवे में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन या C2 पाथवे. C2 पाथवे हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड. C3 पाथवे हमने इसलिए बोला था क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वाज 3 कार्बन कंपाउंड. अब कार्बोक्सिलेशन जब होता है, इट मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है रुबिस्को, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA फॉर्म होते हैं, राइट. लेकिन इन केस अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स ऑक्सीजनेस की कंडीशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है. अब 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट अगर बना है तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो क्लोरोप्लास्ट के 2 मेन एंजाइम्स का इनहिबिटर है. कौन से 2 मेन एंजाइम्स? फॉस्फेट आइसोमरेज एंड फॉस्फेट फ्रक्टोकाइनेज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं और ये इनको इनहिबिट करता है. Now to avoid both the draining of carbon as well as inhibition of these enzymes, ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो फाइनली एक लंबा सा पाथवे लेता है और वो लंबे से पाथवे के थ्रू जाके वो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर 3 PGA बना देता है, जो फिर एंटर हो जाता है केल्विन साइकिल में. ये जो पाथवे है, इस पाथवे में यील्डिंग जो है वो थोड़ी कम होती है. आप समझ सकते हो, जहाँ पे डायरेक्टली 3 PGA बन रहा था, यहाँ पे बहुत लॉन्ग प्रोसेस लेके 3 PGA बन रहा है, लेकिन फाइनली मेटाबोलाइज हो जाता है. 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है. इस प्रोसेस के लिए 3 ऑर्गेनल्स यूज हो जाते हैं प्लांट के: क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ पाथवे. ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP आई ऑलरेडी टोल्ड यू. पिछली वीडियो में मैंने C3 पाथवे में मैंने आपको बताया था कि RUBP जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑलरेडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. अगर CO2 एब्जॉर्ब की जाती है तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है तो ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP हो जाता है. ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनता है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का और एक मॉलिक्यूल बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का. ओके, अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तो डायरेक्टली केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा, लेकिन 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो डायरेक्टली उसमें एंटर नहीं करता है. उसको पहले मेटाबोलाइज होना पड़ता है. मेटाबोलाइज होने के लिए मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं. 2 फॉस्फोग्लाइकोलाइट जो है वो मेटाबोलाइज होता है ग्लाइकोलेट में. ये जो ग्लाइकोलेट है उसमें मेटाबोलाइज होने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम, राइट. और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होते हैं. अब ये जो ग्लाइकोलेट बना है, RUBP जो था वो 5 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पे ये 4 कार्बन कंपाउंड बना है ग्लाइकोलेट. अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू पेरोक्सिसोम ट्रांसपोर्ट होगा. क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट होगा ग्लाइकोलेट. पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलेट अकर होता है और ऑक्सीडेशन से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, राइट, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो पूरी तरह से फिर डिग्रेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटालेज एंजाइम. डिग्रेड होके वो क्या बनाता है? वाटर और ऑक्सीजन.
राइट। अब यहाँ पे साथ में जो ग्लाइऑक्सिलेट बना है, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ ग्लाइकोलेट का, तो जो ग्लाइऑक्सिलेट बना है, ग्लाइऑक्सिलेट का अब ट्रांसअमीनेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। और वो क्या यील्ड करेगा, वो अमीनो एसिड बनाएगा। कौन सा अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। मैंने आपको बताया 3 ऑर्गेनेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट हुआ था, पेरोक्सीसोम में गया, पेरोक्सीसोम में ग्लाइसिन बना, ग्लाइसिन जो है वो एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन जब यहाँ से पेरोक्सीसोम से एग्जिट करके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया, तो वहाँ पे मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंड सेरीन हाइड्रोक्सी ट्रांसफरेज, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टी एंजाइम जो है ये वर्क करता है। ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD इनटू NADH, NH4, CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन। सबसे पहले इसमें GDC जो है वो यूज करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन टू यील्ड NADH, कार्बन डाइऑक्साइड, NH4 and activated 1 carbon unit of methylene tetrahydrofolate bound to GDC, right? क्या बनाया इसने, टेट्राहाइड्रोफोलेट बाउंड टू GDC और 1 यूनिट ऑफ मिथाइलिन। अब ये जो एंजाइम है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, ये 1 यूनिट ऑफ मिथाइलिन, 1 यूनिट ऑफ मिथाइलिन जो था उसको बाउंड करेगा द सेकेंड यूनिट ऑफ ग्लाइसिन से, सॉरी सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन से टू फॉर्म सेरीन एंड इट रीजनरेट्स बैक THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट, टू एंश्योर हाई लेवल्स ऑफ ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये जितने भी रिएक्शन प्रोडक्ट्स बने हैं ये अलग अलग जगह पे कौन से रिएक्शन प्रोडक्ट्स बने हैं, NH4, NADH, सेरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है ये अलग अलग जगह पे मेटाबोलाइज होंगे। कैसे, इसमें से जो NADH है वो आप यहाँ पे देखोगे वो ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के पेरोक्सीसोम में। NH4 और CO2 जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट में एंटर करेंगे और वहां पे वो एसिमुलेट करके क्या बनाएंगे, एसिमुलेट करके ये बनाएंगे ग्लूटामेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये जो 3 कार्बन सेरीन बना था ये एंटर करेगा पेरोक्सीसोम में और यहाँ पे इसका ट्रांसअमीनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ सेरीन 2-ऑक्सोग्लूटरेट अमीनो ट्रांसफरेज, और ट्रांसअमीनेशन होके ये बनाएगा हाइड्रोक्सी पाइरूवेट एंड ग्लूटामेट। फिर रिडक्टेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोक्सी पाइरूवेट को ग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है। फाइनली ग्लिसरेट जो है वो एंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में एंटर करके उसका क्या होगा, ग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से फॉस्फोराइलेशन होगा, और फॉस्फोराइलेशन होके वो क्या बना देगा, 3-PGA बना देगा। और यहाँ पे ग्लूटामेट सिंथेटेज जो है, ग्लूटामेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम जो है वो NH4 को इनकॉर्पोरेट करेगा इनटू ग्लूटामेट। अल्टीमेटली ग्लूटामेट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूटामाइन। अल्टीमेटली ग्लूटामाइन और 2-ऑक्सोग्लूटेरेट जो है ये दोनों है सबस्ट्रेट्स ऑफ फेरिडॉक्सिन डिपेंडेंट ग्लूटामेट सिंथेटेज। ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट। ये रीएसिमुलेशन ऑफ NH4 जो है वो इंश्योर करता है रीस्टोर ऑफ ग्लूटामेट और कन्वर्जन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट इनटू ग्लाइसिन। इस पूरे पाथवे में आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे हमने C3 पाथवे में देखा था कि RUBP जो है उसका डायरेक्ट कार्बोक्सिलेशन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA, लेकिन यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA बना था, दूसरा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया था। लेकिन 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो इस साइकिल को वेस्ट करने वाला काम करता है, इसलिए इसको हम एक लेमन लैंग्वेज में वेस्टफुल साइकिल भी कहते हैं। उसको वापस से 3-PGA में कन्वर्ट करने के लिए पूरा मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबोलाइज होने के लिए इसको क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सीसोम में जाता है, पेरोक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर उसको मेटाबोलाइज करके 3-PGA में फाइनली कन्वर्ट कर देता है। आई होप आप लोगों को ये C2 पाथवे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।